Hello everyone, you all are welcome in my YouTube channel Learn English with Knowledge। तो जैसे कि आपको सभी को पता है, यहाँ पे हम द हिंदू का एक आर्टिकल लेते हैं और यहाँ पे जो आर्टिकल सेलेक्ट किया गया है वो सिर्फ ना आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी जो नॉलेज है उसको भी इन्हेंस करेगा। ठीक है, आपकी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाएगा। जो करंट इश्यूज हैं हमारी कंट्री से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज देगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसी वैसी न्यूज़ यहाँ पे नहीं पिक की जाती है। यहाँ पे बस वही न्यूज़ या वही आर्टिकल्स हम लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ enhancing your current knowledge. Okay, so let's start. So today article is, और एक और बात, जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आजकल हम प्रैक्टिसेस भी करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा क्या होता है, रीडिंग सेगमेंट होता है जिसमें हम आर्टिकल्स को रीड करते हैं। सेकंड हमारा होता है वेकेबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ वेकेबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी वेकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप इंग्लिश जल्दी से सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वेकेबुलरी सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रामर। ओके, तो विदाउट ग्रामर यू कांट मेक द सेंटेंसेस। अगर बिना ग्रामर के आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, और जब सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो या इंग्लिश सीख नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में ग्रामर भी सिखा रही हूँ। देखो, ग्रामर एक ऐसी थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है ना, अगर मैं इसको आपको खाली बता दूँ तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ना एमसीक्यूज के फॉर्म में ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लिए हैं, प्लस में इनका एक्सप्लेनेशंस भी ले रखा है, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आपकी जो ये लर्निंग की प्रोसेस है ना, इसको बहुत ईजी बना देगा और बहुत फास्ट कर देगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है उसको मेरे साथ इन्हेंस कीजिए। ओके, और इसको स्पीड अप कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा आर्टिकल्स है आपका, इंडिया टू बिकेम थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी बाय 2030 रिपोर्ट। ओके, सो इंडिया टू बिकेम बनने वाला है। देखो, मैंने कहा था आपसे, जब भी टू आ जाए ना आगे से तो ना लग जाता है, यानी बनना। तो इंडिया क्या करेगा, बनेगा थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा। ठीक है, लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबा और लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा स्पेस टेक कहने का मतलब है अंतरिक्ष से संबंधी जो तकनीकी है। ठीक है ना, उसकी जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यानी जो स्पेस अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे सैटेलाइट को भेजना, ठीक है, या इंटरनेट वगैरह जो भी आपका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और उससे जुड़ी जानकारियाँ जुटाना। ठीक है, और जैसे आपका देखो, हमारा जो स्पेस है ना वो बहुत जगह काम करता है। जैसे आप अपना टेलीविज़न देखते हो तो उसमें जो भी चीज़ें आपकी ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं, या आप जैसे वेदर की इंफॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है, हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हो रही होती है। तो वैसी जो स्पेस टेक इकोनॉमी है, ठीक है, तो इसमें जो इंडिया है वो क्या बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बाय 2030। कब तक, 2030 तक। देखो, बाय का मतलब यहाँ पे है तक, बाय का मतलब क्या है, तक। बाय का मतलब द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तक। ठीक है, तो 2030 तक इंडिया क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है, रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके थ्रू हमें ऐसा पता चल रहा है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। The report estimates that by 2030 India's space economy will touch $40 billion and expects the sector to grow at twice the pace of global market. Okay, the report estimate करने का मतलब अनुमान लगाना,
एस्टिमेट करना मीन्स अनुमान लगाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या कर रही है, अनुमान लगा रही है दैट मीन्स कि बाय 2030 की जो 2030 तक इंडिया स्पेस इकोनॉमी, जो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है, विल मीन्स करेगी, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। विल टच करना मीन्स छूना, 40 बिलियन, कितना, 40 बिलियन, ठीक है, डॉलर, एंड एक्सपेक्ट्स, और उससे उम्मीद है, एक्सपेक्ट करना मीन्स उम्मीद करना, और इससे क्या है, उम्मीद है, द सेक्टर टू ग्रो एट ट्वाइस, जो सेक्टर है वो क्या करेगा, यानी डबल रफ्तार से, ग्रो करने का मतलब बढ़ना, ठीक है, जो ये सेक्टर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा, एट ट्वाइस, यानी ट्वाइस का मतलब है डबल, ठीक है, डबल स्पीड से क्या करेगा, ये बढ़ेगा, द पेस ऑफ ग्लोबल मार्केट, ठीक है, पेस मीन्स तेजी से, पेस का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। तो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ये वाला जो सेक्टर है हमारा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, डबल स्पीड से आपका बढ़ेगा, ठीक है। देखो कितनी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए कि ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो क्या करेगा, 2030 तक $40 बिलियन का हो जाएगा, जो क्या है अभी की जो स्पीड है ना उसका डबल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं आपके। India's space economy, currently estimated to be at $13 billion, is set to touch $40 billion by 2030, according to the recent Indian Space Tech 2026 report by early stage venture capital firm Arkham Ventures. Okay. तो इंडिया स्पेस इकोनॉमी, इंडिया की, देखो जब भी मैंने कहा था ऐसे एस लगेगा तो इसका मतलब का की के रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी, स्पेस यानी अंतरिक्ष, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, जो अंतरिक्ष से अर्थव्यवस्था है, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ये होता है ना, देखो जब भी हमारा जो इसरो है ना, ठीक है, वो जो बाकी कंट्रीज के जब उनके सैटेलाइट्स वगैरह, जो उनके रॉकेट्स वगैरह उसको जो लॉन्च करता है ना, तो उस टाइम उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो पैसे कमाता है, तो वो एक टाइप की क्या हो गई, इकोनॉमी हो गई ना, जब वहाँ से उनको क्या मिलेगा, ऐसे फंडिंग वगैरह मिलेगी, ठीक है, फंडिंग मिलना, पैसे मिलना, ठीक है, तो उनको पैसे वगैरह मिलते हैं, उनको अपने वो क्या कहलाते हैं, जो डिफरेंट टाइप की कंट्री है, जैसे अभी अमेरिका तक भी, ठीक है, तो अमेरिका की कंट्री भी हमारे वहाँ क्या करती है, अपने रॉकेट वगैरह हमसे लॉन्च करवा रही है, तो इससे हमें क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमी है, क्या है, अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया जो इंडिया स्पेस इकोनॉमी, इंडिया की जो क्या है स्पेस इकोनॉमी यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, करंटली मीन्स वर्तमान में, ठीक है। एस्टिमेटेड, एस्टिमेट कहने का मतलब है जिसका अनुमान लगाया गया है, कि अनुमानित है, बोलते नहीं है, ईडी लगाया मीन्स अनुमानित, ठीक है। टू बी एट 13 बिलियन, ठीक है, टू बी एट कहने का मतलब इसके लगभग है, कितना, 13 बिलियन के अराउंड है, ठीक है, यानी इसके बराबर है। इस सेट टू टच, यह क्या है, छूने को है, सेट टू टच कहने का मतलब छूने को है, 40 बिलियन बाय 2030, ठीक है। तो 2030 तक ये क्या कर लेगा, आपका $40 बिलियन तक को छूने को है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द रिसेंट मीन्स हाल ही के, यानी अभी अभी जो होता है, ठीक है। तो रिसेंट इंडियन स्पेस टेक 2026 रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडियन स्पेस टेक 2026 रिपोर्ट, ठीक है। बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा निकाली गई है, अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म, ठीक है। तो एक ये कैपिटल फर्म है, यानी कहने का मतलब है एक कंपनी है जो क्या करती है, बेसिकली जो फंडिंग करती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको पैसे वैसे प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग देते हैं। वैसे वेंचर का मतलब होता है साहसी, ठीक है, जो कोई साहसी होता है तो उसको वेंचर्स बोलते हैं,
यानी बहुत जोखिम भरा जो होता है। तो यानी बेसिकली ये जोखिम भरे काम करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में फंडिंग करते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप हो गया उनको तो फंडिंग देते हैं, तो इसका नाम है अक्रम वेंचर्स। ठीक है, ओके। Titled India's Space Odyssey, the report forecast the sector to grow at twice the pace of global market and that structural shift in India's space tech ecosystem will propel it to the world's third largest space tech economy by 2030. ओके। टाइटल टाइटल मीन्स इसका जो शीर्षक इन्होंने दिया है, टाइटल का नाम है शीर्षक, जो लिखते हैं ना चैप्टर का नेम वैसी। तो इन्होंने जो शीर्षक दिया है उसका नाम लिखा है इंडियाज स्पेस ओडिसी, यानी इंडिया की जो स्पेस, ओडिसी का मतलब होता है जर्नी। ठीक है, एक लंबे समय से जो जर्नी चली आ रही है, यानी एक यात्रा। ठीक है, आप यात्रा कह सकते हो। तो इंडिया की स्पेस यात्रा यानी इंडिया की भारत की अंतरिक्ष यात्रा, अगर हम हिंदी में बोले। ठीक है, इंडिया की स्पेस अंतरिक्ष ओडिसी यात्रा। ठीक है, तो इंडिया की स्पेस यात्रा इस टाइटल का इन्होंने इस जो रिपोर्ट है उसका नाम रखा है। द रिपोर्ट फॉरकास्ट, फॉरकास्ट कहने का मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है, फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो जो ये रिपोर्ट है वो क्या कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है द सेक्टर टू ग्रो, जो ये सेक्टर है, ठीक है ना, जो यानी जो स्पेस का जो क्षेत्र है इंडिया का, टू ग्रो बढ़ेगा। ठीक है, एट ट्वाइस यानी डबल। ठीक है, द पेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, डबल स्पीड से क्या करेगा। ठीक है ना, स्पेस कहने का मतलब तेजी से। ठीक है, डबल यानी दोहरी स्पीड से क्या करेगा, ये ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा। ठीक है, एंड और दैट की स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज स्पेस टेक इकोसिस्टम विल propel it to the world's third largest space tech economy by 2030. ओके, एंड द स्ट्रक्चरल शिफ्ट, और जिसमें स्ट्रक्चरल यानी मूलभूत या ढांचागत जिसको कहते हैं। ठीक है, शिफ्ट होना मीन्स बदलाव। ठीक है, इन इंडिया स्पेस टेक, इंडिया के स्पेस टेक में यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में, इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम यानी वातावरण है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, यानी एक मूलभूत परिवर्तन होगा। ठीक है, विल, और ये क्या करेगा, प्रॉपर करने का मतलब पुशअप करना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, धक्का देना, इट टू द वर्ल्ड, और इसको ये क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, पुशअप करेगा किसके लिए, इट, इसको, टू मीन्स की तरफ। ठीक है, टू का मतलब होता है की तरफ, किसी की तरफ। ठीक है, टू द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी। ठीक है, जो वर्ल्ड की थर्ड यानी तीसरा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्पेस टेक इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, यानी अंतरिक्ष तकनीकी अर्थव्यवस्था की तरफ बाय 2030 यानी 2030 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये अभी क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको 2030 तक क्या करेगा, जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी बना देगा। ठीक है, the growth will be fueled by cost-efficient engineering, deep manufacturing capabilities, and a new generation of startup buildings advanced space technology for customer worldwide. It notes. ओके, सो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको इतना आगे लेके जाएगा वो क्या है, सो दैट इज कॉस्ट इफिशिएंट इंजीनियरिंग। वो क्या है, कॉस्ट इफिशिएंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपको समझना है कॉस्ट इफिशिएंट इंजीनियरिंग क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, यानी कॉस्ट इफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी कीमतें, यानी कम कीमत पे ज़्यादा बेनिफिट मिलना। ठीक है, कम कीमत पे, यानी हमारी जो स्पेस टेक है ना, उसमें जो हम स्पेस में जो भी हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो अदर कंट्रीज या अदर जो उनकी जो स्पेस
जो कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम आती है। तो यानी कॉस्ट एफिशिएंट है। कॉस्ट एफिशिएंट कहने का मतलब कि जब कम कीमत पे आपको क्या मिले, अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो उसकी जो इंजीनियरिंग है, यानी जो ये तकनीक है हमारे पास, कि हम क्या कर रहे हैं, कम कीमत पे जो सैटेलाइट्स वगैरह उनको लॉन्च कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या करेगा, फ्यूल्ड करना मीन्स इसको यानी कहने का मतलब, वैसे फ्यूल का मतलब तो क्या होता है, जलाने वाली चीजें होती हैं, बट यहाँ फ्यूल करने का मतलब इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या देगा, ऊर्जा देगा इस चीज को, ठीक है। द ग्रोथ विल बी, तो जो ये ग्रोथ हमारी होगी, जो हमारी वृद्धि होगी, ठीक है ना, विल बी फ्यूल्ड, इसको कौन आपकी ऊर्जा देगा, ठीक है, कौन इसको पावर देगा, कौन देगा, जो कॉस्ट एफिशिएंट इंजीनियरिंग है हमारी, ठीक है, कि जो हमारी कम कीमत पे जो स्पेस में भेजने की जो तकनीक हमारे पास है ना, वो इसको क्या करेगी, पावर देगी। डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, और जो हमारे पास डीप डीप मीन्स बहुत गहरी, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करने की जो कैपेबिलिटी मीन्स क्षमता, कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो जो हमारे पास डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो, एंड न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्टअप बिल्डिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो ये न्यू जनरेशन के, यानी नई जो आपकी पीढ़ी के, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी ऑफ स्टार्टअप, तो ये जो नई जनरेशन के जो स्टार्टअप आ रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग मीन्स बनाना, एडवांस का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये क्या कर रहे हैं, आधुनिक अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी तकनीकी को बना रहे हैं फॉर कस्टमर, जो कस्टमर हैं, कस्टमर यानी जो आपके किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे संसार में। इट नोट्स, ठीक है, यह क्या किया गया है, नोट किया गया है, इसे मतलब ये देखा गया है, ठीक है। तो जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट बनाने में किस किस का हाथ है, सबसे पहला तो है कॉस्ट इफिशिएंट इंजीनियरिंग, ओके, ये इसको फ्यूल्ड कर रही है, यानी ये इसको बल दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ठीक है। सेकंड है हमारा डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, एंड थर्ड इज द न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स, ओके। Next, over the past 5 years, more than 300 space tech startups have emerged in India in areas such as satellite manufacturing, Earth observations, launch vehicles, and in space solutions. Over the past 5 years, ठीक है, यानी बीते हुए जो पास्ट 5 years, पास्ट का मतलब बीते हुए, ठीक है ना, जो बीते हुए 5 सालों में है, ठीक है। मोर करने मतलब ज्यादा, देन मीन्स इससे 300 स्पेस टेक स्टार्टअप, यानी 300 स्पेस टेक स्टार्टअप से ज्यादा हैव मर्ज करने का मतलब मिलना, ठीक है, इन इंडिया। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी जो 300 से ज्यादा स्टार्टअप क्या हो रहे हैं, मर्ज्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी उनका क्या हो रहा है, यानी वो बने हैं इन एरिया सच एज, और ये किस एरिया में बने हैं, इन एरिया सच एज मीन्स एग्जाम्पल, ठीक है ना, जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, जो सैटेलाइट बना रही है, ठीक है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, निर्माण करना, जो सैटेलाइट का निर्माण कर रही है। अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो अर्थ यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका जो ऑब्जर्वेशन कर रही है, यानी उसका निरीक्षण कर रही है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल, और जो लॉन्च व्हीकल यानी जो स्पेस को सैटेलाइट को स्पेस में भेजता है, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजने का जो काम करता है, तो उसके निर्माण में। एंड इन स्पेस सोल्यूशन, और जो स्पेस का जो सोल्यूशन है, यानी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इन सारे फील्ड में क्या हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। और मोर देन 300, मोर देन मीन्स इससे ज़्यादा, ठीक है, हम कहते हैं ना मोर देन 1 कप ऑफ टी, आई विल ड्रिंक मोर देन 1 कप ऑफ टी, ठीक है, मैं 1 कप चाय से ज़्यादा पीऊँगा, तो इस टाइप का मोर देन मीन्स इससे ज़्यादा। तो ऐसे ना छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आपको बनाने हैं, ठीक है। हमारा मेन जो एम है कि जो ये हम पढ़ रहे हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या करें, इंक्लूड करें, ये जो वर्ड भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कब कर सकते हैं हम,
जब हम ऐसी, जैसे अभी मैंने मोर देन पढ़ा है, ठीक है, मोर देन में इससे ज़्यादा, तो इसको आप अपनी डेली लाइफ में, जैसे आपकी मम्मी पूछती है हाउ मेनी चपाती यू विल ईट, आप कितनी चपाती खाओगे, तो आप क्या कह सकते हो, आई विल ईट मोर देन 2 चपाती, मैं 2 चपाती से ज़्यादा खाऊंगा, ठीक है। तो देखो कितना फनी वे में हो गया ना, कितने इजीली हमने यूज़ कर लिया। तो ऐसी आपको भी वर्ड्स क्या करने हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने, ओके। सो मोर देन 2/3 ऑफ द हिस्टोरिकल कैपिटल flow in the India's space tech sector have come the last 5 years post the space policy being formulated. Okay, more than इससे ज़्यादा, 2/3 कहने का मतलब होता है, देखो जब ऐसे लिखा जाता है 2/3, तो ये मतलब एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है ये, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका मतलब होता है 2/3, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑफ द हिस्टोरिकल में ऐतिहासिक, कैपिटल फ्लो, कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी यानी पैसा, फ्लो मीन्स उसका बहाव, इन द इंडियन स्पेस टेक सेक्टर, तो इंडिया का जो स्पेस टेक सेक्टर है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड का जो 2/3 है, यानी अगर मान लो कि टोटल 3 रुपये पूरे संसार में टोटल 3 रुपये खर्च हो रहे हैं रिसर्च में, ठीक है ना, स्पेस वाले, तो उसमें से भी 2 रुपये केवल इंडिया को मिल रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। सेक्टर हैव कम इन द लास्ट 5 ईयर, कम मीन्स आना, ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर कहने का मतलब बीते 5 सालों में, ठीक है, जो बीत चुके हैं, लास्ट 5 ईयर कहने का मतलब जो बीते 5 साल है, तो उनमें क्या हो रहा है, वर्ल्ड का 2/3 जो कैपिटल फ्लो है, यानी जो पैसा है उसका फ्लो कहाँ हो रहा है, फ्लो मीन्स बहाव, यानी किस तरफ जा रहा है, वो इंडिया की जो स्पेस टेक सेक्टर है वहाँ पे आ रहा है पैसा, ठीक है। पोस्ट स्पेस पॉलिसी बीइंग फॉर्मुलेटेड, पोस्ट यानी पहले, ये कब है कि जब हमारी जो स्पेस पॉलिसी है, ठीक है, उसके बनने से पहले, फॉर्मुलेटेड कहने का मतलब बनना, तो उसके बनने से पहले ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। वी एक्सपेक्ट $3 to $5 billion of private capital flow in the sector over the next couples of years to fund cutting edge space innovations, the report reads. ओके, वी एक्सपेक्ट, हम ये अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, या हम ये आशा कर रहे हैं कि जो 3 बिलियन से लेके 5 बिलियन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट यानी निजी, ठीक है, जो पर्सनल होता है लोगों का, ठीक है, यानी जिसमें गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो जो प्राइवेट कैपिटल है, यानी जो जो निजी जो पूंजी है उसका जो फ्लो है, बहाव है, इन द सेक्टर ओवर नेक्स्ट कपल ईयर, कपल ईयर कहने मतलब आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, कपल ईयर कहने मतलब आने वाले कुछ सालों में, टू फंड कटिंग एज स्पेस इनोवेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो फंड होगा ये किसके लिए एलोकेट कर दिया जाएगा, जो स्पेस में जो इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस में जो भी रिसर्च होगा, नई तकनीकी आएगी, तो उसके लिए आएगा। द रिपोर्ट्स रीड्स, ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है या लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद तो आज हमारा रीडिंग का सेगमेंट्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे। सो फर्स्ट वोकैबुलरी है आपकी एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमानित, सेट टू टच पहुँचना, पहुँचना तय होना, ठीक है ना, सेट टू टच कहना कहीं अगर पहुँचना आपका तय है, ठीक है। जैसे सपोज आप इसमें क्या सेंटेंस बना सकते हो कि यानी मान लो अगर आपके आसपास में कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो आप कहोगे इसका तो इंटरनेशनल में पहुँचना क्या है, तय है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कह सकते हो, तो इसमें आप ये कह सकते हो हिज सिलेक्शन इज सेट टू टच फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन क्या है, इंटरनेशनल में होना तय है, यानी इसका इंटरनेशनल पहुंचना तय है। तो इस टाइप के आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फोरकास्ट, फोरकास्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र, पेस, पेस का मतलब होता है गति, ठीक है, यानी इसकी पेस बहुत तेज है, भी बोलते हैं ना, गति बहुत तेज है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जो संरचनात्मक बदलाव होते हैं।
उसके बाद इकोसिस्टम प्रणाली या वातावरण, प्रोपल प्रोपल करना मतलब आगे बढ़ना, कॉस्ट एफिशिएंट कम लागत वाला यानी जिसकी कीमत कम हो, ठीक है, बट चीज बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंट। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, ठीक है, इसको किसने मैन्युफैक्चर किया, किसने इसको उत्पादन किया, किसने बनाया। उसके बाद है कैपेबिलिटी क्षमताएं, मोमेंटम गति या रफ्तार, लेगेसी विरासत, फ्रुगुलर इंजीनियरिंग कम खर्च में कुशल इंजीनियरिंग। सो जो हमारा थर्ड सेगमेंट है दैट इज ग्रामर। तो यहाँ पे हम ग्रामर को ना एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप वैसे अगर मैं एज ए थ्योरी टाइप का आपका पढ़ा दूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको, या आपको लर्न करने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्पेस इकोनॉमी डैश एक्सपेक्टेड टू रीच $40 बिलियन बाय 2030। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमें दिए क्या हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऑप्शंस पहले देख लेने होते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इस। तो जो इस होता है, ठीक है, ये क्या है, ये तो ये प्रेजेंट के लिए आता है, और दूसरा ये क्या होता है, सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है ना। अगर नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, और आपकी जो टेंस हो वो प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकंड हमारा आता है आर। आर ये भी प्रेजेंट के लिए ही आता है, ठीक है, बट ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। अगर आपके नाउन यानी प्लूरल है, यानी जो काम करने वाले हैं बहुत सारे लोग हों, ठीक है। थर्ड वॉस। वॉस किसके लिए आता है, ये पास्ट के लिए आता है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। एक ही काम करने वाला होगा, लेकिन काम कब किया होगा, भूतकाल जैसे हम बोलते हैं ना, पास्ट, उसमें कर दिया है। वर। वर भी हमारा पास्ट में आता है, बट ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। ओके, सो अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो हमारा नाउन है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, इंडिया स्पेस इकोनॉमी। जो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, यानी जो हमारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, वो देखो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तो एक ही होगी ना, इकोनॉमी थोड़ी ना आया, ई सी लगा है, IES थोड़ी ना लगा है, ठीक है। IES लगा होता इकोनॉमी में, ठीक है, वाई को हटा के IES लगता तो ये प्लूरल होता। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया, या तो इस आएगा या तो वॉस आएगा, ठीक है। बट देखो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा हो गया है क्या, हम 40 बिलियन बन चुके हैं, नहीं, यानी हम बनेंगे, तो यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इस इंडिया स्पेस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 40 बिलियन बाय 2030, ठीक है। तो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो क्या करेगी, 2030 तक 40 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफाई द टेंस, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चंस क्या है, द रिपोर्ट फॉरकास्ट द सेक्टर टू ग्रो रैपिडली, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट है ये फॉरकास्ट करना मीन्स भविष्यवाणी कर रही है कि ये सेक्टर जो है, यानी जो क्षेत्र है स्पेस इकोनॉमी का, ये ग्रो करेगा, बढ़ेगा, रैपिडली मीन्स बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, पास्ट है क्या, भूतकाल की बात करें कि ये सेक्टर बढ़ चुका है, ठीक है, प्रेजेंट है, अभी वर्तमान की बात हो रही है, फ्यूचर है, या पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। देखो इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे मेन जो होता है, जब भी आप टेंसेस देखो, सबसे पहले तो आप देखो आपकी वर्ब कौन सी है, ठीक है। सेकंड आप देखो कि वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम हमारी वर्ब कौन सी है, फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो वर्ब है ना, उसमें फोरकास्ट में एस लगा है पीछे से, दिख रहा है ना एस, और मैंने आपको बहुत बार बताया जब एस और ईएस लगता है ना वर्ब में, तो वो क्या होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट में आपका कह रहा है ये चूज द करेक्ट
प्रीपोजिशंस। अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशंस चूज करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशंस क्या होगा, आपको ये चूज करना। देखो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रीपोजिशंस होता क्या है थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं ना जो क्या करते हैं, आपके नाउन और प्रोनाउंस के आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाउन और प्रोनाउन होगा उस पे लगेंगे, और ये जो नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं, उसकी जो प्लेस होता है कि कहाँ पे वो रखा गया है, टाइम कौन सा टाइम है, डायरेक्शंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये दिखाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सेंटेंस में नाउन होगा, नाउन यानी संज्ञा होगी, या प्रोनाउन होगा यानी प्लूरल क्या कहते हैं उसको, सर्वनाम, ठीक है, या सर्वनाम होगा, तो वो सर्वनाम उसकी कोई कहीं जगह पे अगर वो रखा है वो दिखाएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई ग्लास है तो ग्लास मेरा टेबल में रखा है, ठीक है, तो जगह बता रहा है ना कि टेबल में। और वैसे ही अगर मैं कहूँगी कि मैं इतने बजे स्टेशन पे था, ठीक है ना, ट्रेन स्टेशन पे है, ट्रेन 2 बजे स्टेशन पे है, या ट्रेन मॉर्निंग में स्टेशन पे है, तो टाइम बता रहा है, ठीक है, ट्रेन और टाइम वो बता रहा है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का टाइम, डायरेक्शन, प्लेस ये बताते हैं, तो उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है इंडिया विल बिकेम, इंडिया बनेगा द थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा स्पेस टेक, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था डैश 2030, ठीक है। तो 2030 तक बनेगा। देखो मैंने बहुत बार बताया था तक किसके लिए आता है, इन मीन्स तो होता है मैं, ठीक है, मैं तो होगा नहीं। ऑन मीन्स होता है पर, ठीक है ना, कहीं पर हो, जब किसी के ऊपर हो। एट मीन्स भी पर ही होता है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए आता है, एट द यानी ये टाइम वगैरह के लिए आता है, ये प्लेस वगैरह के लिए आता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाई। बाई का मतलब होता है तक, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगा 2030 तक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्पेस इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको बहुत आप इंजॉय कर रहे हो हमारा जो भी सेगमेंट है, ठीक है। और आपको अपने जो इंग्लिश लर्निंग है उसमें भी क्या दिख रहा होगा, इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पैसिव फॉर्म, आपको चूज करनी है ना, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखो जो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है मोर देन 300 स्टार्टअप इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, चूज द आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ठीक है, जो सेंटेंसेस होता है वो 2 फॉर्म में लिखा जाता है, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में लिखो या आप उसको पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जो नॉर्मली लिखा जाता है। बट पैसिव फॉर्म में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, डैड वॉश्ड द कार, और यहाँ पे क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती थी पैसिव वॉइस में। तो डैड वॉश्ड द कार, तो पापा ने कार धोई। अब लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डैड, काम कौन कर रहा है, पापा कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं, कार पे, तो कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वॉश्ड करना यानी धोना हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। बट इसी को हम क्या करेंगे, अब हम कार को पहले लिख लेंगे, द कार वॉज वॉश्ड बाई डैड, बाई आ जाता है इसमें, ठीक है ना। पैसिव वॉइस को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो बाई के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो डैड के द्वारा कार धोई गई, तो इसी टाइप से आप बाकी सेंटेंसेस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा होता है वो क्या होता है, फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम इसको बार बार पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, हर वीडियोस में हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो विद इन 3 and 4 मंथ में आपको ये ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, तो फिर आपको कोई याद करने की ज़रूरत इसको नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इमर्स, सेकंड है इमर्स्ड, हैव इमर्स या आर इमर्स्ड, ठीक है। तो जो इंडिया का स्टार्टअप्स है इज अ लास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो पास्ट में जो 5 जो बीते 5 साल हैं उसमें जो क्या है, मोर देन 300 यानी 300 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं, मर्ज हो गए हैं, मर्ज्ड हैं, या हैव मर्ज्ड हैं, या आर मर्जिंग। क्या अभी मर्ज हो रहे हैं, नहीं, देखो पास्ट की बात है तो इसमें मर्ज भी नहीं आ सकता, ठीक है, या तो मर्ज्ड आएगा या हैव मर्ज्ड आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में, ठीक है, जब भी बाय होता है ना तो उसके साथ हैव भी लगता है, तो हैव मर्ज्ड,
ठीक है। तो हैव मर्ज्ड इन लास्ट 5 ईयर्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी जो रूल्स होते हैं वो हम टाइम टू टाइम लेते आएंगे। ठीक है, एक ही बार में सारा लोड आपके माइंड पे नहीं देना है, तो धीरे धीरे करके सीखना है। तो इसीलिए अभी आप ये मत सोचो कि इससे हैवी क्यों आया, ठीक है, खाली मर्ज्ड क्यों नहीं आया। हम धीरे धीरे बाकी जो रूल्स होते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए उतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर इसे सेम ऐसी क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर इसके जो नए रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसका तो आंसर भी दिख गया है बट इट्स ओके। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ प्रोपल। ठीक है, तो प्रोपल जो है उसका सिनोनिम्स होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोपल का मतलब होता है जो पुश करता है आगे को, ठीक है, आगे बढ़ाने में जो हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा आज का सेक्शन, तो इस पे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपनी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है उसको इफ़ेक्टिव बनाइए। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो वो क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कम सीखो बट अच्छा सीखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।